मुझे मेरे स्कूल का ऐप कुछ खास पसंद नहीं आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बेहतर ऐप बनाया जाए। इस ऐप को बनाने के लिए मैंने 3 ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए थे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये था, जो ऐप है उसका जो यूआई है वो उतना अपीलिंग नहीं है बच्चों के लिए। बच्चे उसे इंस्टॉल तो कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा टाइम तक उसे डाउनलोडेड रख नहीं रहे और उसको डिलीट कर रहे हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो क्लास के बीच में जो हेल्दी कंपटीशन वाला फैक्टर होता है वो ऐप से इंकरेज नहीं हो पा रहा है। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है, क्लास के जो रिकॉर्ड्स है वो सही से शो नहीं कर पा रहे हम ऐप की मदद से, यानी कि आधा ऐप पे है आधा व्हाट्सएप पे, उस तरह से। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा फिक्स करते हुए मैंने इस ऐप को बनाया है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम 1 सॉल्व करेंगे यूआई का। यूआई हमको ऐसा बनाना है जो अपीलिंग भी लगे और पेरेंट्स के लिए सिंपल भी रहे। तो इस ऐप में हमें एक सिंपल सा यूआई देखने को मिलता है। ये हमारा होम पेज है। जब हम ऐप खोलेंगे तभी हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारे स्कूल का नाम है। अगर मुझे नहीं पता स्कूल वाले देख रहे हैं कि नहीं, अगर देख रहे तो सर प्लीज़ मार्क्स दे देना मेरे को। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है क्लास सिलेक्ट करने का। यहाँ पे ये सारे क्लास है 1 to 12 साइंस और कॉमर्स। ये वाला बेसिकली एक हेल्प बटन जैसा है। यहाँ पे हम सर्च आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो हम एक पासवर्ड लिख सकते हैं, जो हर एक बच्चे को एक अपना सेपरेट पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने पर्सनल स्पेस में लॉगिन कर सके, जहाँ पे उसकी कंप्लेंट्स, उसके कॉम्प्लीमेंट्स, उसका होमवर्क, उसके मार्क्स, उसको सब दिखेगा। तो हमारा दूसरा जो फैक्टर था वो था जो ऐप है वो हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक पॉइंटिंग या फिर एक रैंकिंग सिस्टम रखा जाए, जैसा कि गेम्स में होता है कि अगर एक क्लास है जिसके बच्चे होमवर्क अच्छे से करते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं तो उनके क्लासेस को मिलेंगे स्टार्स। उस हिसाब से इन दोनों फैक्टर्स के हिसाब से स्टार्स मिलेंगे और उस हिसाब से उनकी रैंकिंग डिसाइड होगी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, उस तरह से। इससे क्या होगा कि जो अलग अलग क्लासेस है वो लोग डिसिप्लिन के फील्ड में कम्पीट करेंगे दूसरे से। यानी कि अगर वो क्लास डिसिप्लिन में रहता है और अगर वो 1st रैंक पे है तो हमें अपना डिसिप्लिन इंप्रूव करना पड़ेगा और हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, जैसे कि हम उस क्लास से आगे निकल जाए और हम 1st रैंक पे आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे हम क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे 11th कॉमर्स। अब हम 11th कॉमर्स के पेज पे आ गए। हमें दिखेगा यहाँ पे 11th कॉमर्स, यहाँ पे वहाँ के क्लास टीचर, यहाँ पे वापस जाने का ऑप्शन और यहाँ पे क्लास की रैंक। इस स्टार्स के हिसाब से ही उनकी रैंक डिसाइड की जाएगी। ये जो ऑप्शन है नो योर क्लास, यहाँ पे हमको बच्चों के नाम दिखेंगे और उनके रैंक्स दिखेंगे और फिर हमको दिखेगा उस दिन का होमवर्क और सब। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमको दिखेगा डेट, सब्जेक्ट, होमवर्क, और अगर पहले का होमवर्क है और उसकी चेकिंग है तो वो भी दिखेगी। तो मैंने यहाँ पे गूगल शीट इसलिए इंटीग्रेट किया क्योंकि रोज़ रोज़ ऐप को अपडेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और हमको एक सेपरेट बंदा हायर करना पड़ेगा जो ऐप को संभाले। तो वो चीज़ से बचने के लिए मैंने यहाँ पे मैंने गूगल शीट लगा दी है, जिससे कि कोई भी टीचर इस गूगल शीट में होमवर्क लिख सकता है या फिर कोई स्टूडेंट जो मॉनिटर है वो होमवर्क लिख सकता है और ऐप में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे हमको दिखेगा स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ, यानी कि उस पर्टिकुलर क्लास का जो स्टार परफॉर्मर होगा वो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाला नहीं, लेकिन सबसे कंसिस्टेंटली ग्रो करने वाला स्टूडेंट होगा एकेडमिकली। यहाँ पे उसका नाम और फोटो होगा, अगर फोटो होगा तो ये था हमारे क्लास वाला पेज। और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स का रैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है टीयर्स के हिसाब से, कि हर एक स्टूडेंट होगा उसका स्टार्टिंग होगा 0 पॉइंट्स के साथ और जैसे जैसे वो अच्छे काम करता जाएगा वैसे वैसे उसके बढ़ते जाएंगे पॉइंट्स और उस पॉइंट से बढ़ेंगे उनके लेवल्स। जैसे कि अगर वो बच्चा क्लास में रेगुलर होमवर्क कर रहा है, उसका बिहेवियर डिसिप्लिन्ड है, वो क्लास में इंटरेक्शन करता है और टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाता है, यानी कि 70% से ज़्यादा, तो उसके पॉइंट्स इंक्रीज़ होंगे। और इन्हीं चीज़ों का रिवर्स करने से पॉइंट्स डिक्रीज़ भी होंगे, यानी कि रेगुलर होमवर्क नहीं करना, क्लास में मिसबिहेव करना, टेस्ट में कम मार्क्स लाने का, जैसे कि 50% से कम। और अगर वो बच्चा प्लस में बढ़ रहा है, यानी कि उसके पॉइंट्स प्लस में ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर वो ब्रोंज से डायमंड तक पहुंच जाएगा। और अगर उसके पॉइंट्स माइनस में बढ़ रहे हैं तो आयरन से स्टोन तक पहुंच जाएगा। इससे कि क्या होगा कि क्लास में एक छोटा सा कंपटीशन बढ़ना रहेगा कि कौन सा बच्चा किस हिसाब से कौन से रैंक पे, और अगर हमको उसके रैंक पर पहुंच रहे हैं या फिर उसके रैंक के
अबाउ जाना है तो हमें क्या करना होगा। अब हमारा तीसरा प्रॉब्लम जो था वो था कि सही से मैनेज नहीं हो पा रहा था आधा व्हाट्सएप पे और आधा ऐप पे। तो उसके लिए हमने ये चीज़ की है, जब हम इस सर्च आइकॉन पे क्लिक करेंगे हमें एक पासवर्ड एंटर करना होगा। ये जो पासवर्ड होगा वो हर एक बच्चे को एक अलग पासवर्ड दिया जाएगा जो सिर्फ उसको पता होगा। यानी कि अगर मैं वो पासवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ तो हर एक पासवर्ड का एक बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, हैशटैग और उसका क्लास, और अगर 11th और 12th है तो पीछे एक सी भी रहेगा या फिर एक एस रहेगा जो कॉमर्स और साइंस को दर्शाता है। और उसके बीच में होंगे कुछ रैंडमली जनरेटेड नंबर्स जिसको एंटर करने के बाद एंड में होगा वो कौन से साल में उस क्लास में पढ़ रहा है, और फिर एक और रैंडमली जनरेटेड वर्ड। और जब हम इसको सर्च करेंगे तो अब हमको मिल जाएगा वो नंबर। जब हम वो पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे तब हम आ जाएंगे उस बच्चे के पर्सनल स्पेस पे। ये जो पर्सनल स्पेस होगा यहाँ पे लिखा होगा उसका नाम, उसका लेवल और उसका रैंक और उसके पॉइंट भी। पर्सनल स्पेस खोलेंगे हमको दिखेगा उसका फ़ोटो और उसी के नीचे दिखेगी कंप्लेंट्स जो अलग अलग टीचर्स ने की होगी, और उसके नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो हमको मिलेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्स जो अलग अलग टीचर्स ने दिए होंगे उनको। फिर हमको दिखेगा ये मार्क्स वाला सेक्शन। यहाँ पे भी गूगल शीट हमने अप्लाई की है, यानी कि अगर मार्क्स आ जाए यहाँ पे डेट, सब्जेक्ट और उसके टोटल मार्क्स। तो इस हिसाब से हमारा जो तीसरा प्रॉब्लम था वो भी हो चुका था सॉल्व। तो इसी के साथ मैंने ऐप कंप्लीट कर लिया था। हमारी जो तीनों ऑब्जर्वेशंस थी उन तीनों ऑब्जर्वेशंस के सॉल्यूशंस हमें मिल चुके थे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। तो अगर आपको मेरा ऐप पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को ज़रा सा सब्सक्राइब कर दो। ज़रा सा खाली टच कर दोगे तो भी चल जाएगा। मैं बड़ा संतोषी आदमी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा।